गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटे आज मैं आपको आपकी एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कक्षा 3 के लिए पाठ 4 करवा रही हूँ, जो कि एक कविता है जिसका नाम क्या है, मन करता है। क्या नाम है? मन करता है। जब भी मैम आपको कविता करवाती है तो सबसे पहले आपको क्या कहती हैं कि उनके कवि का नाम आपको पता होना चाहिए। तो कवि का नाम हम देख लेते हैं, सुरेंद्र विक्रम। क्या नाम है? सुरेंद्र विक्रम। तो जो सुरेंद्र विक्रम जी हैं हमारे कवि, उन्होंने एक बच्चे के बारे में बताया है कि एक बच्चा क्या कह रहा है, उसके मन में क्या क्या विचार उठते हैं, उसका मन क्या क्या बनने को कर रहा है, वो किस किस का किरदार निभाना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह इसका वाचन और उच्चारण कर लेते हैं। बेटे सभी बच्चे मेरे साथ वाचन करेंगे। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो देखा बेटे आपने, कितनी सुंदर और मनमोहक कविता है ये। एक बच्चे का मन अलग अलग किरदार निभाने को कर रहा है। तो मैं आज इसकी व्याख्या आपको करा रही हूँ, तो आप ये ध्यान से देखेंगे। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। बच्चा क्या कह रहा है कि आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं सूरज बनकर पूरे आसमान में दौड़ लगाऊं। जिस प्रकार से सूरज पूरे आसमान में दौड़ लगाता रहता है, कभी यहाँ नजर आता है, फिर थोड़ी देर बाद वहां, फिर वहां, ऐसे ही बच्चे का मन भी क्या कर रहा है कि जैसे सूरज आसमान में दौड़ लगाता है, ऐसे ही मैं भी दौड़ लगाऊं। उसके बाद है, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। और मेरा मन कई बार तो ऐसा करता है कि मैं चांद यानी चंदा चंद्रमा बनकर पूरे ही आसमान पर अपनी अकड़ दिखाऊं। अकड़ क्या होती है? घमंड, यानी कि सबसे बड़ा दिखाना अपने आप को, सबसे महत्वपूर्ण अपने आप को दिखाना। तो मेरा मन भी कई बार ऐसा करता है कि मैं चंदा बनकर सब पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। अब ये बाबा कौन है? बाबा जो घर के मुखिया यानी आपके दादाजी, ठीक है। तो बच्चे का मन क्या कहता है कि वो दादाजी का किरदार निभाए, दादाजी बनकर घर में सब पे धौंस जमाए, यानी अपनी बात मनवाए। होते हैं ना घर के मुखिया, जब कोई बच्चा जिद करता है तो वो कहते हैं ना, कह दिया ना ये चीज नहीं मिलेगी, बस कह दिया। तो उनका ये कहना ही हमारे लिए हुक्म होता है, आदेश होता है। तो वही वाली फीलिंग, वही भावना बच्चा अपने मन में लाके कह रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं दादा की तरह से पूरे परिवार पे धौंस जमाऊं। हालांकि वो धौंस नहीं जमाते हैं, उनके विचार ठीक होते हैं जब वो पूरे घर को बांध के चलते हैं। अगर किसी घर में मुखिया नहीं होता तो कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है, तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। और जिन घर में मुखिया होते हैं वो फैमिली बहुत ही स्मूथली और बहुत ही तरीके से चलती है ना। तो बच्चा क्या कह रहा है, उनको तो ऐसा ही लगता है बच्चों को तो कि दादाजी अपनी बात मनवाते हैं, तो वो यूं ही सोच रहा है कि दादा की तरह मैं भी अपनी बात मनवाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। और बच्चा क्या कह रहा है कि जो पापा जी की मूंछें है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो फिर मेरा मन तो आज ऐसा कर रहा है कि मैं भी पापा की तरह मूंछ बढ़ा के और पापा की तरह ही एक्टिंग करूं, पापा का ही किरदार निभाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। और कई बार तो बच्चे का मन क्या कर रहा है कि वो जो रंग बिरंगी तितलियां होती है ना, पार्क में इधर उधर दूर दूर तक घूमती हैं, वो भी ऐसे ही रंग बिरंगी तितली बनके पूरे जो बगीचे में इधर उधर घूमे। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। और बच्चे का मन कर रहा है कि वो कोयल बनकर, क्योंकि कोयल एक ऐसा पक्षी है बेटे जिसकी जो वाणी है बहुत ही मधुर और मन को मोहित करने वाली होती है। तो उसका मन करता है कि वो कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाए, यानी कि बहुत ही प्यारे प्यारे गीत सुनाए। उसके बाद क्या है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं।
और बच्चे का मन क्या कर रहा है कि वो चिड़िया, एक छोटा सा पक्षी होता है जो कि बहुत ही प्यारा कलरफुल सा होता है, तो उसका मन करता है कि वो चिड़िया बन के ची ची चू चू, सुबह सुबह देखते ना ठंडे ठंडे माहौल में, एकांत के माहौल में चिड़ियों की आवाज कितनी प्यारी ची 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 जो हमारे कानों में आती है और हम उठ जाते हैं, तो वो ऐसी ही आवाजें, ऐसा ही शोर मचाने का बात कर रहा है। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, और बच्चे का मन क्या कर रहा है आज कि आज मौसम बहुत अच्छा है और मेरा मन क्या कह रहा है, चरखी। अब चरखी बच्चे मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जिस पर आपका जो मांझा होता है यानी कि पतंग उड़ाने का जो धागा होता है वो जिस पर लपेटा जाता है वो चरखी होती है बेटा। तो उसका मन क्या कर रहा है बच्चे का कि वो चरखी लेकर अपनी छत पे जाए और पीली लाल रंग बिरंगी पतंगे खूब उड़ाए। तो बेटे आज की कविता में आपने देखा कि जो एक बच्चा है अलग अलग किरदार करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर ही आपको शब्दार्थ कराऊंगी। मन यानी कि दिल, सूरज यानी कि रवि, आसमान यानी कि आसमान यानी कि आकाश, गगन भी आप इसे कह सकते हो। उसके बाद है चंदा, चंदा क्या होता है, चांद भी लिख सकते हो और चंद्रमा भी लिख सकते हो। अकड़, अकड़ होती है घमंड, ठीक है। उसके बाद बाबा, बाबा होते हैं दादाजी। उसके बाद है धोस, अपनी बात मनवाना, धोस क्या होती है, अपनी बात मनवा ले जो। और पापा, पापा होते हैं पिताजी। उसके बाद हम देखते हैं मीठे मीठे यानी कि मन को मोहित करने वाले। बोल, बोल का यहाँ पे वैसे तो शब्द होता है, लेकिन यहाँ इस कविता के अनुसार बोल का मतलब यहाँ होंगे गीत, ठीक है बेटे। ची ची चू चू क्या है, चिड़िया की आवाजें। फिर उसके बाद है चरखी, पतंग उड़ाने का धागा। और उसके बाद बस यहाँ तक ही है। ये तो हो गए आपके शब्दार्थ। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न, मन करता है कविता के कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर है मन करता है कि कवि, मन करता है कविता के कवि का नाम है सुरेंद्र विक्रम। दूसरा प्रश्न, बच्चा मन करता है कविता में कौन सा किरदार निभाने की सोच रहा है। तो बच्चा मन करता है कविता में सूरज का, चांद का, बाबा का, पापा का, तितली, कोयल, चिड़िया और चरखी, ठीक है। यानी कि अलग अलग किरदार निभाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद है कि जो बच्चा है वो, उसका मन छत के ऊपर जाकर क्या करने को कर रहा है। तो उत्तर होगा बच्चे का मन छत पर जाकर चरखी लेकर पीली और लाल पतंग उड़ाने का कर रहा है। चौथा प्रश्न, बच्चे का मन चिड़िया की तरह कैसी आवाजें यानी कैसा शोर करने के लिए कर रहा है। तो उत्तर होगा चिड़िया, बच्चे का मन चिड़िया की तरह ची ची चू चू करके शोर मचाने का मन कर रहा है। चौथा प्रश्न है, सॉरी पांचवा, जो बच्चा है वो अपने परिवार पर किसकी तरह दोष जमाने की कोशिश करता है। तो उत्तर है बच्चा अपने दादा यानी जो बाबा है दादाजी की तरह परिवार पर दोष जमाने की कोशिश कर रहा है यानी किरदार निभा रहा है। अंतिम प्रश्न है कि बच्चा किसकी तरह मूंछ बढ़ाने की बात कर रहा है। तो उत्तर है बच्चा अपने पापा की तरह मूंछ बढ़ाने की बात कर रहा है। तो बेटे आज की कक्षा में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि कविता मन करता है आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसका वाचन, उच्चारण, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। अब इसी की सहायता से आप अपनी पुस्तक का अभ्यास अवश्य करेंगे। तो बेटे आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।